का स्वागत है हमारे नेशनल जूनियर साइंटिफिक एकेडमी सुजानगढ़ के चैनल यूट्यूब चैनल में। मैं आपको यहाँ आपके भौतिक विज्ञान में होने वाली 12th क्लास की समस्याओं का समाधान एक बहुत ही आसान तरीके से सिखाने वाला हूँ। अतः आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। आइए आज बात करते हैं अपन 12th क्लास के पहले चैप्टर स्थिर विद्युत की, जिसके अंदर पहला टॉपिक आता है अपने आवेश। बात करते हैं आवेश होता क्या है। तो आवेश होने के लिए अपन बोल सकते हैं आवेश सिर्फ इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है, या फिर इलेक्ट्रॉनों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण एक जगह से दूसरी जगह इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण ही आवेश कहलाता है। आवेश के नॉर्मल दो प्रकार बताए जाते हैं, प्लस व माइनस। प्लस को धनावेश के नाम से बोला जाता है, जबकि माइनस को ऋणावेश कहा जाता है। धनावेश का मतलब वो यह है कि किसी भी वस्तु या फिर सतह पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होना, इलेक्ट्रॉनों की कमी होना क्या कहलाता है? धनावेश कहलाता है। जबकि ऋणावेश का मतलब यह है किसी भी वस्तु या सतह पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता क्या कहलाती है? ऋणावेश कहलाती है। आवेश की कुछ अपनी एक सीमाएं होती है, आवेश की कुछ अपनी सीमाएं होती हैं। जैसे दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे प्लस माइनस को एक साथ छोड़ा जाए तो ये दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे। जबकि समान प्रकृति के आवेश, जबकि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे से दूर हटेंगे। इसका मतलब इनमें प्रतिकर्षण होता है। अतः ये कुछ आवेश के बारे में, आवेश की परिभाषा था, आवेश के प्रकार हैं और उन प्रकारों का रीजन क्या होता है वो है, और इनकी कुछ सीमाएं होती हैं वो है। अब अपन आगे बात करते हैं ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है। तो एक क्वांटम नियम के अकॉर्डिंग देखा है कि Q बराबर NE होता है, जहां E आवेश इलेक्ट्रॉन पर, जहां E इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। अतः इसका मान अगर अपन देखें तो एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.69 गुणा 10 की घात माइनस के 19 कूलम होते हैं। 1.69 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलम होते हैं। यहाँ बात आती है उन्हें स्थिर विद्युतिकी के अंदर आवेश के प्रकार व उसकी सीमा व उसके मात्रक के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन एक स्टेप आगे बढ़ते हैं जिसमें आवेश के कुछ गुणधर्मों का, हम आवेश के गुणधर्मों की
इसमें पहला गुणधर्म अपन बता सकते हैं कि आवेश एक अदिश राशि होती है, अतः आवेश का सिर्फ मान होता है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती कि ये इसी दिशा में जाना चाहिए। तो इसका मतलब पहली होगी आवेश एक अदिश राशि है। नंबर 2 बात करते हैं अपन, आवेश एक संरक्षित राशि होती है। आवेश एक संरक्षित राशि है। बताया जाता है कि आवेश का मान कभी भी न तो घटाया जा सकता है और न ही बढ़ाया जा सकता है, अतः वह एक स्थिर राशि होती है। मतलब कि यह है कि उसे अभिक्रिया से पहले देखो या अभिक्रिया के बाद में देखो, आवेश का मान कभी भी अपरिवर्तित नहीं होता। मतलब कि आवेश का जो मान है वो रूप बदल सकता है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो सकता है, परंतु आवेश के मान में कमी या वृद्धि नहीं हो सकती है। आगे अपन बात करते हैं निश्चयता का गुण। तो आवेश जो होता है वह चाहे स्थिर अवस्था में हो या फिर गतिशील अवस्था में हो, आवेश का मान हमेशा स्थिर ही रहता है। नंबर 4 अपन बात कर लेते हैं योज्यता का गुण। आवेशों के अंदर एक योज्यता का गुण पाया जाता है। योज्यता के गुण के अकॉर्डिंग अपन बात करते हैं कि ये होता क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, किसी भी पृष्ठ या फिर किसी भी वस्तु पर जितने भी प्रकृति के आवेश हैं, वो चाहे धनावेश हो या फिर ऋणावेश हो, उन सभी आवेशों का जो बीजगणितीय योग होता है वो उसमें उपस्थित कुल आवेश के मान के बराबर होता है। बात करते हैं उदाहरण, जैसे कि इसमें ये एक सतह है, इस सतह पर 3 प्लस आवेश है, 5 माइनस आवेश है। 3 प्लस आवेश है, 4 या फिर जो भी है इसके अकॉर्डिंग 1 2 3 4 5 6 प्लस के आवेश है। तो अब पूछा जाए कि सतह पर नेट आवेश कितना है, नेट आवेश या फिर कुल आवेश कितना है, तो अपन बताएंगे कि इस पर कुल आवेश 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 6 माइनस। तो बात करते हैं 1 प्लस से 1 माइनस कैंसिल, 1 प्लस से 1 माइनस कैंसिल, 1 प्लस से 1 माइनस कैंसिल, कितने बच गए माइनस के 3। तो यहाँ इस सतह पर टोटल आवेश का मान है वो माइनस के 3 कूलम होंगे। तो बच्चों आपके जो आवेश के तीनों गुणधर्म है वो आशा करता हूँ कि समझ में आए होंगे। इसके बाद में अपन आगे